तो दोस्तों उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक हो गए। तो बाबाजी सीन फुल यस कमांडो है और ये वीडियो ना रिस तक पहुंचा देना। कोई ना कोई आएगा और उसको कहना कि ये बात ना रिस तक पहुंच जाए कि नियाजी ने वीडियो बनाई है। मैं सच बोलूँ तो इस बंदे पे मैं लिफ्ट भी नहीं कराना चाह रहा था इस बंदे को, क्योंकि मुझे जितने भी लोगों ने इसने जितनी भी इंस्टा पे वीडियोस बनाई, सब लोगों ने मुझे ये कहा था कि ये यार ये सस्ती शोहरत पाने का फुल जोर लगाता है, तो इसको जवाब ना दी। मैं इस पर रोज़ वीडियो मतलब अपने तरीके से मैं बनाने लगा था, लेकिन फिर लोगों ने मुझे कहा रुक जा। और फिर एक बंदा आपको जब मुसलसल स्टोरीज़ पे टैग कर रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, आपको मैसेज करी जा रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, ये समझ रहा है कि ये डर गया हुआ है, आगे से आपको 10-10 मैसेज और करी जा रहा है। तो मैंने इससे बात करने की कोशिश की फिर इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये बंदा वो आंटी है जो बातों से बातें निकालने नहीं होती, जो देसी आंटी होती हैं जिनको बस बाद में बात चाहिए। मतलब मुझसे ये बंदा किस चीज़ पे जीत रहा है कि ब्रो तुमसे तो मैसेज भी नहीं हुआ जा रहा, मैं तुम्हें 10 मैसेज कर दी। मेरा दिमाग घूम गया। मैं समझ गया कि ये बंदा जितना एंगर और जितना एग्रेसिव होया हुआ है ना अपने काम को लेके या अपनी बात को लेके, मैंने कहा यार इसके साथ मैं लाइव वीडियो क्या करूँ, ये तो सुनेगा ही नहीं मेरी। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं मकसद बता देता हूँ, क्योंकि जिस जिस चीज़ों से रिस्क को चिढ़ चढ़ी है, जिस बारे में ये वीडियोस और इंस्टाग्राम पे लगाई जा रहा है, रिसेंटली अभी हटा दी हुई है उसने मुझे बोला है, लेकिन मैं फिर भी उसको मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि बोल ही जा रहा था, मैं जवाब देता था, फिर आगे 10 सवाल आ जाते थे, तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं हुआ भाई। तो ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, इसके बाद मैं तो जवाब भी नहीं दूंगा, जोर लगा लो फिर जितना मर्जी लगाना है आप लोगों ने। तो भाई रिज भाई ने कुछ बातें की जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। रिज भाई ने भाई पहला सवाल मुझे ये किया कि मैं 15 साल से रैप कर रहा हूँ और तुम कौन होते हो रैप को मुझे बोलने वाले। पहली चीज़, 15 साल से रैप कर रहा हूँ, 7 महीने से तुमने रैप को सीरियस लिया। ये तुमने किसी इंटरव्यू में बोला था, मेरा दोस्त ही है, उसके इंटरव्यू में तुमने बोला था। मुझे ना उस चीज़ का आउटपुट नहीं नज़र आ रहा ब्रो, ये मैं बहुत फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ। स्ट्रगल तुम कर रहे होगे, बहुत जोर लगा रहे होगे, पसीना निकल रहा होगा, खून निकल रहा होगा, बाबा जी सीन फुली यस कमांड होगा, लेकिन मुझे आउटपुट नहीं नज़र आ रहा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी बात से इसको चिढ़ चढ़ी कि मैंने बोला कि तेरी हिप हॉप की जो ये पाकिस्तान की दवार है इसमें तेरा ब्रिक नहीं लगा हुआ। और ये मैं अभी भी बोलूँगा और बड़े छाती पे मतलब जोर लगा के मैं इसको बोलूँगा कि भाई तेरा अभी नहीं हिप हॉप सीन में ब्रिक लगा, नहीं लगा और नहीं लगा। ये 3 दफ़ा बोल दिया तलाक है तलाक है तलाक है, और इस बात को तुम समझो। तुम कहते हो 15 साल दिए हैं, तुम्हारे जितने भी मैं अभी रिस्क लिखता हूँ ना यूट्यूब पे, तो ब्रो कोई और चीज़ आती है, तुम्हारा नाम नहीं आता उसमें। सेकेंडली 15 साल अगर तुम ये समझते हो तुमने स्ट्रगल किया, तो ये जो न्याजी तुम्हारे सामने बैठा हुआ ना, मुझे डॉक्टर ने इस वक्त कहा हुआ कि बैठना नहीं है, मैं वीडियो बंद करता हूँ तो मेरा रोना निकल रहा होता है अक्सर वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो अगर तुम स्ट्रगल की बात करते हो तो हर बंदा कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है, और तुम्हारी स्ट्रगल ना नज़र नहीं आ रही। मैं भी चाहूँ तो ये रंडी रोना जो होता है ना ये मैं कर लूँ, लेकिन लोग ना ये चीज़ें नहीं देखते कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या 15 साल से मैं रैपर हूँ। लोग ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, और मेरे लिहाज से अभी तेरा आउटपुट नहीं निकल रहा। आने वाले वक्तों पर शायद तू कल को बहुत बड़ा स्टार हो, लेकिन इस टाइम इस पीरियड में तुम कुछ नहीं हो, अभी टाइम लगना है। बहुत कड़वी चीज़ है, इन्हीं चीज़ों से मैं बच रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन ये बंदा मुझे टैग करी जाए और चीज़ें करी जाए, तो मैं नहीं चाहता था कि अगले की दिल दुखे मेरी वजह से, क्योंकि मैं बंदा वो हूँ जो हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई गलत होता है मैं बोलता ज़रूर हूँ। मेरा ओपिनियन होता है और मैं वो बोलूँगा ही बोलूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। दूसरी चीज़ भाई, न्याजी साइड लेता है लोगों की। लोगों की साइड क्या लेता है मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ, खुल के बोलूँगा कि चैनके की साइड नहीं ली न्याजी ने, और एक तरफा फैक्ट रखे हैं। भाई सीन ऐसा है कि तुमने ना मेरी वीडियोस देखी नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो रैपर्स मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैंने किस वक्त किस बंदे की साइड ली हुई है, और चैन के भी ये चीज़ जानता है कि मैंने उसकी किस टाइम साइड ली हुई है। चैन के का गाना आया था असली हिप हॉप, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने निकाला, ये उसका हक है और वो आर्टिस्ट है, वो कर सकता है, उसने निकाला, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे 1-2 चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा फजूल लगी, लेकिन स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने उस बंदे का स्टिल साथ दिया। तुम खोलो लोगों के रिएक्शन और ब्रेक डाउन, तुम्हें हिप हॉप की नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना ब्रो, और ये बात मैं आगे खोलूँगा। तो रोहन ने ब्रेक डाउन किया था, वो जाके ज़रा देख लेना, और देख लेना कि चैनके को उस गाने पे कितना सपोर्ट किया था लोगों ने, ठीक है ना।
बहुत सी जगहों पे वो गलत था, लेकिन स्टिल मैंने उस बंदे का सपोर्ट किया क्योंकि मुझे लगता था कुछ चीज़ें उसकी बहुत कमाल की थी उस गाने के अंदर। ठीक है ना। दूसरी बात उसी चीज़ पर मैं करूँगा, यंगस्टर्स और बल्कि यंगस्टर्स नहीं बोलूँगा, चैन के का इवेंट था और तलहा अंजुम अंजुम कह रहा हूँ, यूनुस उसी के इवेंट पर अपना एक और इवेंट रख रहा था उसी जगह पर। लोग सारे चाह रहे थे कि चैन के का इवेंट बर्बाद हो, लोगों ने बहुत ज़्यादा चैन के को नेगेटिव चीज़ें बोली थी। मैं उस वक्त भी चैन के साथ खड़ा हुआ था कि मैंने बोला था कि तलहा यूनुस ये गलत कर रहा है, ये नहीं बनता इसका करना। काफ़ी लोगों ने मुझे हेट दिया, लेकिन स्टिल मैं उस बात पर खड़ा रहा। चैन के ने अजनबी गाना निकाला जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करके डिस ट्रैक मेरे पे भी था, और सब लोग ये जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो बोलते रहे। लोगों ने कहा कि रोहन को था या ये था वो था, और तुम भी जानते होगे क्योंकि तुम्हें हिप हॉप की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और तुम्हें पता चल जाता है कि फुर्सत के नीचे तुम्हारी बात हुई है, तो वो बात है ना। तो मैंने स्टिल उसको सपोर्ट किया, उस पर रैप भी किया, उसको इन्जॉय भी किया। और जब उसने चैन के ने ब्रेक डाउन किया ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका रगड़ा लगाया था। ठीक है। और मैंने स्टिल उस डिस ट्रैक वो कहीं ना कहीं मुझ पे था, लेकिन मैंने स्टिल उसका सपोर्ट दिया कि ब्रो उसका हक बनता है ब्रेक डाउन करने का। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग नहीं चाह रहे थे उसका ब्रेक डाउन करने का। ठीक है ना। तो तुम मुझे कहते हो कि चैन के की मैं सपोर्ट नहीं करता, ये तुम्हारा फैक्ट जो तुम फैक्ट लगाई हुई है ना, तुमने कुछ भी नहीं देखा अभी। न्याजी को तुम जब भी देखते हो जब रिज ऑन द माइक दिखाता है, ये याद रखना। अगली बात कि तुम कहते हो कि एमिवे के साथ जो सीन किया उसके ऊपर तुम क्यों नहीं बात करते। एमिवे का अभी भी वो डिस्ट्रैक पड़ा हुआ है जो एमिवे को किया था तलहा यूनुस ने। मैंने उसमें भी बोला था कि डिस्ट्रैक बहुत मज़े का है, लेकिन एमिवे लेजेंड है। आज के टाइम लोग एमिवे को लेजेंड नहीं मानते, लेकिन मैंने उसी टाइम कह दिया था कि एमिवे लेजेंड है। तो फिर तुम वही बात है, इफेक्ट तुम्हारे पास है नहीं, बातें करने आ रहे हो कि भाई तुम उसकी चीज़ें रखते नहीं, इसकी चीज़ें रखते नहीं, वन साइड बात कर रहे हो। जो यंग चैन के लोग मुझे देखने वाले हैं ना, उनको पता है कि मैं किस तरह की कैसी बात करता हूँ। तो तुम ब्रो वही बात है, रेज ऑन द माइक जब लिखूंगा, जब भी वीडियो खोल के देखोगे, उसके अलावा तुमने खोल के नहीं देखनी। सेकंडली थर्डली तुम बात करते हो कि हिप हॉप की नॉलेज नहीं है ब्रो मेरे पास। कि तुम कहते हो, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मेरे किसी भी एक गाने का ब्रेक डाउन करके दिखाओ। ब्रो मैंने अभी सुना, तुम यकीन करोगे मैं पूरा गाना सुना और मुझे तुम्हारा वर्ष तो इतना आसान लगा ना जिसकी कोई हद नहीं। मुझे नहीं लगता उसका ब्रेक डाउन करने की मुझे ज़रूरत है। जो दो और आर्टिस्ट थे, जिसमें एक आर्टिस्ट मुझे पर्सनली तौर पे बड़ा पसंद है, मुदस्सिर, उसका मुझे नहीं लगा, उसने बहुत एक रैंडमली ट्रैक वर्स बोला। अगला जो था उसकी मुझे एक दो लाइन समझ नहीं आई। और अगर तुम ये समझते हो कि हम रेफरेंस गेम, क्योंकि ये तुमने खुद बोला हुआ है हम सैविज और मलीर बॉयज़ को कि ये जो शिट होती है रेफरेंस गेम, ये इसी को सब कुछ समझते हैं और इसी को मेन चीज़ समझते हैं। और तुम खुद वो करके और मुझे बता रहे हो कि रैप सीन के अंदर तुम मेरा ब्रेक डाउन करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊँ। तो ब्रो तुमने खुद ही चीज़ ये बोली हुई है कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं ब्रेक डाउन जिस चीज़ का करना होता है मैं बहुत खुल के करता हूँ। मैंने रिसेंटली चैन के का किया, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लोगों की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो चैन के ऊपर बेफजूल उठाए जा रहे थे, मैंने किया और लोगों को समझ भी आई। जिनको नहीं आई ओबियसली उसको हेट भी काफ़ी मिलता है, वो अभी भी हेट की तरह नीचे बातें कर रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ब्रो तेरा रैप ब्रेक डाउन करने की, क्योंकि इतना कुछ ज़रूरी नहीं था तेरा वर्ड्स के बीच में हम ब्रेक डाउन करूँ। ठीक है ना। तो ये जो हिप हॉप की नॉलेज आपने सर रखी हुई है ना, ये सर आप अपने पास ही रखें, या ये चैनल ना खाली आप इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं बना कि आपकी डिस्क की बातें करी जाएँ। मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि ब्रो तुमने कुछ दिया नहीं है हिप हॉप में। तुम्हें लगता होगा तुमने दिया है, एक रैंडम व्यूवर, मैं पब्लिक व्यूवर बोल रहा हूँ, मैं कोई तीसमार खान नहीं बन रहा। हर बंदा क्यों बोलता है कि रिज हर जगह उंगल करता है। तुम्हारे साथ की टीम है, मुदस्सिर है और साथ वो एक और लड़का, उसका मुझे नाम नहीं पता, वो भी हैं, और भी बहुत से रैपर्स हैं। अभी तुमने रिसेंटली कोई लेबल भी खोली है, कुछ इस तरह साहब पता, बहुत से आर्टिस्ट हैं डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं, उनका हक है और निकालना चाहिए। क्योंकि हर बंदा, तुम कहते हो जैसे कि यहाँ पे डिस कर फेमस हो रहा है, या यंगस्टर्स, तुम यंगस्टर्स पर बहुत ज़ोर देते हो कि डिस करके फेमस हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो मुदस्सिर भी करते हैं, मुदस्सिर भाई भी करता है और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन उनको मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा कि वो हर बंदे को स्टोरी पे टैग कर रहे हो। समझ रहे हो इस बात को। वो लोग डिस करते हैं और मूव ऑन करते हैं, अपना रैप लेके आते हैं, अपने आप को आगे लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा, हमें अपना कुछ देना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं समझ रहे। तुम यही लगे हुए हो अभी तक कि इफ़ दे कैन डू दिस देन आई कैन डू दिस। तुम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहो ब्रो।
मतलब अगर तुम ये कहते हो कि यंगस्टर डिस करने की वजह से बने, तो मैं तुम्हें ज़रा फैक्ट्स रखता हूँ जिसकी तुम साइड ले रहे हो। हम के LUG, हाँ LUG की तुम बात करते हो, यंगस्टर ने जो LUG के ऊपर डिस ट्रैक निकाला। ब्रो अगर मेरा चैनल उस टाइम होता ना तो मैंने बोलना था यंगस्टर्स के खिलाफ। मैं अगर चैनल के साइड ले सकता हूँ ना तो मैं यंगस्टर्स के खिलाफ बहुत ईजीली बोल सकता हूँ। जहाँ पे मुझे गलत नज़र आता है मैं बोलता हूँ, उन लोगों को इस बात का बहुत ही कमाल किस्म का पता है, बहुत ही कमाल किस्म का पता है। और जिसकी तुम साइड ले रहे हो ना चैन की, उससे एक दफ़ा पूछो कि न्याजी जो है वो तुम्हारी साइड लेता है कि नहीं लेता। अगर वो ना कर देगा ना तो मुझे आके पकड़ ले, ठीक हो गया। और अगर तुम कहते हो कि यंगस्टर डिस की गेम की वजह से बने हैं, तो सर मैं आपको ज़रा क्योंकि आपके पास हिप हॉप की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि एमिवे डिस की वजह से बना है। एमिवे को मैं नहीं जानता था, जब उसका 1 हफ्ते तक गाना ट्रेंडिंग पे रहा, 10 मिलियन व्यूज़ रहे, मैंने खोल के नहीं देखा था। मुझे तो मेरे दोस्त ने कहा था कि इसने रफ्तार को डिस किया, तो यार सुन, मैं नहीं जानता था उस बंदे को। 3 लाख सब्सक्राइबर थे, आज उसके 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फ़र्क पड़ता है, बेशक उसके बाद उसने सुपर हिट गाने दी और अभी भी वो सुपर हिट गाने दे रहा है। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि यंगस्टर ने डिस की वजह से अपना रोब बनाया, तो एमिवे ने भी वही काम किया। चैन के ने जो असली हिप हॉप निकाला वो क्या था? वो क्या मिठाई थी या पतीसा था? वो भी डिस ट्रैक था ब्रो। कृष्णा ने जो किया वो भी डिस ट्रैक था। हमारा ये देसी हिप हॉप वही चीज़ है ब्रो। तुम जो कर रहे हो वो क्या है? क्या बोलती पब्लिक? मचा रही है। अब तुम ये कहोगे कि वो जो करते हैं, तो वो जो करते हैं ना, तो वो चीज़ तुम भी करते हो। तो जब दोनों चीज़ें एक जैसी करते हो ना, तो बेफजूल किसी पे उंगलियां उठाया ना करो। फिर तुमने ये कहा कि तुम्हें वो चीज़ों का नहीं अंदर की पता, मैं जिनके साथ बैठता हूँ मुझे वो चीज़ें पता है। तो ब्रो वो बोलो ना गानों में, किसी ने तुम्हें रोका है? तुमने बोलना नहीं है, तुमने चीज़ें नहीं करनी, फिर तुमने अपने आप को बताना भी है कि यंगस्टर्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मैं यंगस्टर्स की साइड नहीं ले रहा ब्रो। मैं तुम्हारे ये जो डाउट और ये तुम्हारे जो फैक्ट्स हैं ना, इनको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि तुम भी वही चीज़ कर रहे हो। फिर एक रिसेंटली रैपर आया बिलो मोरी, मैंने उसका नाम दिया हुआ है क्योंकि उसने ज़िंदगी का अपने रैप का आगाज़ ही डिस ट्रैक से किया है। और तुमने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया हुआ है। बिल्स पता नहीं 404 नाम किया है, जो पता नहीं पहले कुछ करता था, क्लिक बेट वीडियोज़ बनाता था डकी भाई के साथ और इन लोगों के साथ, तो तुमने उसको सपोर्ट किया। और किस बात का सपोर्ट कर रहे हो ब्रो? तुम तो हिप हॉप नॉलेज रखते हो, किस बात का सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि उस बंदे का जो रोज़ी है, जो अपनी रैप की रोज़ी जो है वो डिस ट्रैक से निकला है, और उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ब्रो। सनी खान दरानी, रैप डीमन, मलीर बॉयज़, फादी, ये जितने भी लोग थे डिस ट्रैक, इनका तो ताल्लुक बनता था। इन्होंने अपने हिप हॉप के सीन में अपने आप को ग्राइंड दिया, टाइम दिया है। रैप डीमन ने टाइम दिया अपने रैप को। मतलब सनी खान दुरानी एक आर्टिस्ट है, बहुत पुराना, बहुत मज़ेदार, ठीक है ना, उसने टाइम दिया है। तुम जिस बंदे को सपोर्ट करे उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा ब्रो। तू उसको सपोर्ट कर रहा, जाके कमेंट कर रहा, ओ व्हाट हैव, ले गया ब्रो ले गया ब्रो। और वो जो बंदा, वो जो डोरेमोन है, ये बिल्लो मोरी, बात करता है जी कि चंद ने दीन फैलाया, चंद क्या था, तुम फैला रहे नशे और चंद फैला रहा दीन है। उसकी साइड ले रहा है, लेकिन अगली जगह पे सपोर्ट कर रहा है कि भाई मैं वेब पी रहा हूँ। अभी नोमोलॉजी के साथ, कि कौन है वो आर्टिस्ट, उसके साथ जी लड़ाई हुई है इसी बात पे कि चर्च पी रहा है और सिगरेट पी रहा है उसके घर बैठ के। अब तुम ये बोलोगे कि भाई सिगरेट में इतना नशा नहीं होता। ये जो नशे वाली या स्मोक वाली चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ होती हैं? इंजर्ड करती है ना इंसान को। पहली तो ये चीज़ है कि इतनी बकवास चीज़ है ना, कि किसी की वो सिगरेट पीता है, वो चर्च पीता है, तो उसके ऊपर डिबेट करना और उस बात पर डिस ट्रैक निकालना, ये इतनी बकवास चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सोशल मैसेज होना चाहिए कि ठीक है जी, ड्रग्स को प्रमोट हो रहे हैं या सिगरेट या कोई भी तम्बाकू नोशी प्रमोट हो रही है। अब ये बात बनती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट भी जब सिगरेट निकालती है ना, तो ऊपर लिखा होता है लेकिन पी सारे रहे होते हैं। तो हरकत वो बिलो मरी वो खुद भी कर रहा है, वेब लगा के बैठा हुआ, आई एम गोइंग टू दिस और दैट, उस चीज़ को तो तुम सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन तुम्हें यंगस्टर्स से फुल मसला है, वो यंगस्टर्स ये करते हैं, यंगस्टर्स वो करते हैं। तो ब्रो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जब बोली जाती है जब आर्टिस्ट अपने आप को ग्रो कर लेता है, जो कि मुदस्सिर भाई और बाकी लोग समझ चुके हैं। वो डिस ट्रैक निकालते हैं, बात अपनी करते हैं, लेकिन मूव ऑन करते हैं, अपना अगला स्टेप देते हैं। तुम नहीं करते ब्रो, तुम वहीं फंसे हुए हो कि यंगस्टर्स जो करते हैं। फैक्ट्स में बात करता हूँ ब्रो, तेरे अगर फैक्ट्स है ना तो पहले मेहनत कर, ग्राइंड कर। तेरी कोई नहीं सुन रहा, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि तेरी कोई नहीं सुन रहा और तू दूसरों पर उंगली उठा रहा है। सेम सब कुछ वही तू कर रहा है ब्रो, सेम सारी चीज़ें वही तू कर रहा है। सिर्फ मेरा ये बोलने का मकसद था। जिसको जी न्याजी आप मुझे
लाइव कॉल आउट कर रहे हैं तो मैं भी आपको कॉल आउट कर रहा हूँ। मैं तुझे कोई कॉल आउट नहीं कर रहा, तेरी चीज़ बता रहा हूँ जो पब्लिक रिव्यू है, जो लोग बोलते हैं। क्या तुझे नहीं बोलते लोग फुप्पो? क्या तुझे लोग नहीं बोलते कि हर जगह उंगल करता है? ये फैक्ट्स हैं, नहीं कहते? तू अपने बारे से कहता नहीं जी, तो ये तो चीज़ें वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। ब्रो अगर एक मिसाल है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। चल मैं मान लेता हूँ कि यंगस्टर्स चैन के, एमी वे, ये सारे लोग इंटेंशन की वजह से बने हैं। इन सब ने डिस किया, इनका नाम बना। चैन के को भी, चैन के खुद बोलता है कि उसकी 65 से 75% जो अवाम है वो इंडियन है, क्योंकि वो इंडियंस पे गाने बनाता है। डिस ट्रैक भी उस पर काफ़ी बनाए हुए हैं उसने, तो उसका हक है। मैं समझता हूँ, सब लोगों का समझता हूँ, सबको इंटेंशन मिल रही है। ये मलीर बॉयज़ भी बेफजूल बीच में है, इनको भी इंटेंशन मिली तो इनने काम चला लिया। फादी ने भी यही किया, सनी खान दुरानी ने भी यही किया, सबको मैं मानता हूँ। ब्रो तुम्हें इंटेंशन मिली, तुम्हें लोगों ने अप्रूव किया। अब ये तुम कहोगे कि नहीं मैं भी, लेकिन मेरे फैक्ट्स ज़्यादा हैं। ब्रो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम्हें, मतलब तुम एक रैपर और तुम्हें लोग अगर फुप्पी, खाला और उंगल देना और माजरत के साथ चुतियापा करना, ये चीज़ें तुम्हें बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ के बॉयज़ हैं ब्रो, उनको कोई भी नहीं बोल रहा ना। तो आज तक मैंने सुना है कि मुदस्सिर को कोई बोल रहा हो। आज सारे उसको कहते हैं मुदस्सिर एक अच्छा रैपर है, सब लोग इज़्ज़त करते हैं। और भी जितने तुम्हारे अंडर हैं, तुमने लेबल भी स्टार्ट की हुई है, जो भी हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं। और तुमने हाँ ये बात की कि रिस्क के ऊपर ही क्यों, रिस्क पर ही क्यों तुम बात करते हो, बाकी लोगों पर क्यों नहीं करते, मुदस्सर पे क्यों नहीं करते, या उन चीज़ों पे क्यों नहीं करते? कि ब्रो बात वही है कि तुम्हें उंगल होती है, तुम करते हो सबसे ज़्यादा चीज़ें। ये चीज़ थी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि ये समझाऊं कि अगर तुम फैक्ट्स की बात करते हो तो अपने आप को रैपर एक बहुत बड़ा बनाओ, हिप हॉप के सीन में ब्रिक लगाओ, जो कि मुझे नहीं लगती। ये मेरा पर्सनल रैंडम ओपिनियन है। और अगर तुम ये कहते हो ना कि तुम रैपर हो जो मुझे ओपिनियन दे रहे हो, ब्रो ये जो तुम रैप लिखते हो, ये जो जितने भी आर्टिस्ट हैं ये रैप लिखते हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं भाई? इसके लिए लिखते हो भाई? ये तुम मेरे हमारे लिए लिखते हो ना? हम लोग भी सुनते हैं ना। ये रिएक्शन चैनल किस बात के खुले हुए हैं, रिव्यू चैनल किस बात के खुले हुए हैं? या ये जो पब्लिक सुनती है ये रिएक्ट ही कर रही है ना, जो तुम्हें डिसलाइक और लाइक मिलते हैं, इसके लिए देते हो। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है ना। यू आप जब इंग्लिश में बोलते हैं हु गिव्स यू द राइट, आई हैव राइट इन हिप हॉप नॉलेज, आई नो एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट वो फुल इंग्लिश यस कमांडो सीन करते हो। तो ब्रो हर बंदे की ना फिर सुन भी लिया करो, बंदा क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ थी जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि ब्रो तुम अपने छोड़ दो वो। अगर वो इंटेंशन लेकर यंगस्टर बने तो दफ़ा कर यार, तू अपना काम कर, क्योंकि उसको मिली है टेंशन। सनी खान दुरानी को मिली है टेंशन। सनी खान दुरानी को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया गया था, मानते हैं सारे लोग मानते हैं। मेरा फेवरेट, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो आर्टिस्ट सनी खान दुरानी, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है, उसके गाने मुझे काफ़ी खींचते हैं। लेकिन इस गेम के अंदर उसको नुकसान हुआ था। उसने खुद बोला था कि मुझे सोशल डिप्रेशन हो रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। उसने डिस ट्रैक अपने डिलीट किए। उसके बाद जितने भी उसके गाने निकले सारे ही टॉप क्लास के। इस गेम को निकाल कर अगर सनी खान दुरानी को देखा जाए तो एक कमाल का आर्टिस्ट है। उसने प्रूव किया, लास्ट गाना ला हासिल 2 लाख व्यूज़ मार के गया ब्रो ऑडियो पे, समझ रहे हो? तो उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है कि भाई हाँ मैं रैपर हूँ। लोग उसके कमेंट के नीचे बोलते हैं कि भाई मैं सनी खान दुरानी को गाली देने आया था लेकिन मैं लाइक करके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बस टैलेंट है। तो टैलेंट नहीं दिखा रहा, शोर ज़्यादा मचा रहा है। रैप पे अपना काम दे ब्रो। मैं की चीज़ें बोलना नहीं चाहता, और मेरी दुआ है कि तुझे कल बहुत ज़्यादा इज्जत मिले। शायद कल तू यंगस्टर से भी, चैन के से भी बड़ा आर्टिस्ट बने। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो समझ, कि उंगलियां ना उठा इतनियाँ। अगर तुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो पहले अपने आप को मेहनत कर, स्ट्रगल कर, अपने आप का कोई एक 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 छोटा सा हिस्सा बना के, रिस्क को भी कोई जानता है, फिर तुम बात करो उस चीज़ पर। कोई नहीं करेगा ना ब्रो, मैं सपोर्ट करूँगा तेरे को, ये याद रखें। कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अगर सच हुआ तो सबसे पहले मैं सपोर्ट करूँगा तेरे को। बाहर में जाए दुनिया सारी, भावें फिर तू यंगस्टर्स के ऊपर बात करे, भावें तू एमवे पे या किसी भी कृष्णा पे बात करे, मैं सपोर्ट करूँगा। न्याजी ये मैं बोल दिया ना वीडियो पे, तुझे मैं करूँगा। कहीं फैक्ट की बात करेगा मैं तुझे करूँगा। अभी तू फैक्ट कर ही जा रहा है। और अगर तुझे ये लगता है कि यंगस्टर्स की, तो मैं तुझे बता देता हूँ, तुम ये चीज़ असल में लोग ये चीज़ देखते हैं तो जेहन में आ सकता है रिस्क है। तो ये कलमकार का पोस्टर है ब्रो, ये मुँह फार का पोस्टर है। अगर ये यंगस्टर्स का पोस्टर है ना, तो ये जमकर एमी का पोस्टर लगा हुआ है। अभी नज़र नहीं आ रहा तुझे, मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अगर तू ये सोचता है ना कि वन साइडेड सीन हो रहा है, ऐसा उसा कुछ नहीं है ब्रो। ये तेरी सोच है जो तू बार बार कर रहा है।
ठीक है ना। और थर्डली लास्टली जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने कहीं ना कहीं गौर किया तेरे अंदर ना एक चीज़ है, वो ये है कि तू ये समझता है कि हर आर्टिस्ट ना बिका हुआ है। और ये प्लीज़ ना बोली कि तूने ये नहीं कहा हुआ। काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए हैं जिन्होंने मैं सेंड किया, जिनको तू बोलता है और तू घुमा देता है बात वहाँ से। इस बात को तू मानेगा कि लोग बिक जाते हैं। जैसे तूने हिप हॉप के बारे में बोला कि उनका अपना ही कोई बैठा हुआ है, एक और कोई था EMD का कोई था, वो बिका हुआ है, ये हुआ है। तो भाई रिएक्शन चैनल ना बिकते नहीं हैं। और मैं कोई KRK नहीं हूँ जो मुझे करण जौहर 25 लाख रुपया देगा या यंगस्टर्स या 25,000 रुपया देंगे कि ब्रो मैं इस रिस्क की ज़रा बैंड बजा, या इस तरह का कुछ नहीं होता। एक चैनल है, खोल के ज़रूर देखी, शिव रिएक्शन। मेरा बड़ा अच्छा, मेरी गुफ्तगू हुई है 1-2 दफ़ा उसके साथ यूट्यूब पे। उसने बोला था कि मैं चैन के गाने पे ना रिएक्ट भी नहीं करूँगा। और काफ़ी इंडियन लोग हैं जो चैन के गानों पे रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं करते। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसका जो माइंडसेट है ना, ये हमारे माइंडसेट से मिलता नहीं है। ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। फिर वो पोस्ट डिलीट कर देता था। क्यों? क्योंकि लोग, तुम्हें पता है, नेगेटिव वे से बात करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो अगर लोग किसी वजह से चैनके को बुरा बोल रहे हैं तो भाई कोई वजह होगी। मैं तो चैनके को बुरा भी नहीं बोलता। हाँ, जहाँ पे वो गलत होता है उस चीज़ को मैं ज़रूर बोलता हूँ, और ये मेरा काम है। मैं खाली हिप हॉप के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तुम्हें लगता होगा कि मैं खाली हिप हॉप नॉलेज दे रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। मैं तो ना तो ब्रेक डाउन इतना ज़्यादा करता हूँ, मैं रैंडम एक पब्लिक व्यू रखता हूँ और वो मैं रखता रहूँगा। देख भाई, मैं वीडियो बनाने आता ना 7 मिनट की वीडियो बनाता, थोड़ा तुझे रगड़ता और रोस्ट लूज करता, लोगों को ने खुश भी हो जाना था और सीन गैस कमांडो हो जाता। मुझे लगता है कि तेरे पास टैलेंट है, अपने टैलेंट को भाई जोर दे, काम कर। क्या पता कल को तेरा नाम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो। मैं बस यही बोलूँगा। तुझसे मुझे कोई हेट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक छोटी सी अगर कोई बात की थी तो उसके पीछे कोई मकसद था। और अगर तुझे लगता है नहीं था तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मैं वो रखूँगा। कहीं तेरी अच्छी चीज़ नज़र आएगी तो मैं करूँगा। मैंने आज तक कभी मुदस्सर भाई के बारे में नहीं बोला। उसके साथ जितने भी तुम्हारे आर्टिस्ट हैं मैंने उनके बारे में नहीं बोला। तुम्हारे बारे में क्यों बोला? क्योंकि पब्लिक ये बोलती है, सब लोग ये बोलते हैं। और अगर फैक्ट्स की तुम बात करते हो तो भाई अपना टैलेंट दे, काम कर आगे और डिस गेम को छोड़। क्योंकि तू भी वही चीज़ कर रहा है, वही चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। कोई तेरे अंदर कोई नई चीज़ नहीं आई। तू कहता है कि ये मेरा राइट है, तो ठीक है, तेरा राइट है तो फिर मेरा भी राइट है और मैं इस तरह की चीज़ें बनाता जाऊँगा। बाकी तू मेहनत कर ब्रो, मुझे तुझसे कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी आप पे टाइम दे। मिलता हूँ या तुझे बल्कि सबको किसी अगली वीडियो पे। ये लास्ट थी, मैंने सारी 22 मिनट की, ये 22 मिनट को कुछ सेकंड है, मैंने सब कुछ बोल दिया। अभी भी तेरे को नहीं समझ आती प्रो तो लगा रहा है मेरे पास। अब इससे ज़्यादा कोई मैं टाइम नहीं दूंगा। यस कमांडो।